नमस्कार साथियों। अमेरिका इजराइल वॉर के कारण इक्विटी मार्केट सिल्वर गोल्ड पूरा का पूरा कोलैप्स कर रहा है। और वॉर में ना तो अमेरिका पीछे हटने वाला है और ना तो ईरान। और इजराइल भी लगातार वॉर को एस्केलेट कर रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? अक्सर वार में देखा गया है कि इक्विटी मार्केट में जहां जबरदस्त तरीके का प्रेशर होता है, भारी गिरावट होता है, वहीं पे सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेज में वहां पे तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर गोल्ड इक्विटी सब के सब एक साथ गिर रहे हैं? क्या ऑयल का प्राइजेस बढ़ रहा है? उसका एक रीजन है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, यूएस के बॉन्ड में मजबूती है, यूएस के ट्रेजरी में मजबूती है। तो एक तरफ जहां यूएस मजबूत हो रहा है क्योंकि यूएस डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व है, और वो इस जो भारी गिरावट है इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी क्या पॉलिसी है कि वॉर होने के बावजूद भी यूएस का चाहे ट्रेजरी हो, यूएस का डॉलर इंडेक्स हो या फिर यूएस का बॉन्ड हो, तीनों में जबरदस्त तरीके की मजबूती है। इवन यूएस का स्टॉक मार्केट भी मजबूत है एज कंपेयर टू चाइना, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और गल्फ कंट्रीज ले लो या फिर आप दुनिया भर के किसी भी देश से कंपेयर करोगे तो यूएस यहाँ पे सबसे मजबूत है। इन सभी विषयों पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि ट्रम्प क्या करना चाहते हैं और उनकी फ्यूचर की पॉलिसी क्या है। आइए शुरू करते हैं अमेरिका से ही। सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था और वहाँ के राष्ट्रपति को कैप्चर करके वहाँ का जो नेचुरल मिनरल्स था, गोल्ड था, और साथ के साथ जो वहाँ पे तेल का बहुत बड़ा भंडार था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। और उसको कब्जे में लेने के बाद में ट्रंप ने अनाउंस किया था कि यूएस का जितना भी खर्चा आया है वेनेजुएला को कैप्चर करने में, वो सारा का सारा वहाँ के रिसोर्सेस और तेल को बेच करके अमेरिका रिकवरी करेगा दोस्तों। उसके कुछ दिनों बाद ही इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान पे अटैक करते हैं। साथ के साथ यूएस का इंटेलिजेंस इतना अच्छा है कि उनको सब पता होता है कि ईरान कितने दिन तक लड़ाई लड़ सकता है, उनके पास इक्विपमेंट कितने हैं, कितने उनके पास मिसाइल्स हैं, वो अभी न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इन सब का इंटेलिजेंस यूएस के पास होता है। लेकिन अटैक करने के बाद में ऐसा क्या कारण है कि 2 हफ्ते अब होने वाले हैं और ये लड़ाई आगे जारी है। और ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते वो और तेज हमला करेंगे। पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में तबाही है, मेटल्स में तबाही है, कमोडिटीज ले लो आप, कहीं पर भी लगातार भारी गिरावट है। मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के साफ हो चुके हैं मार्केट से। तो यहाँ पे ये साफ है कि ट्रंप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है जिससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। ऑब्वियसली फायदा होगा क्योंकि अमेरिकन सब ऑयल्स को बेच रहे हैं। अगर आप तेल का भाव देखोगे तो क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया था 119, और अभी भी अराउंड $100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो महंगे दामों पे अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया हुआ तेल अब दुनिया को बेचेगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज दुनिया भर के बहुत बड़े सेल के सप्लायर थे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स वहां पे ब्लॉक है जहां से तेल का शिपमेंट निकल रहा था। अब वहां से कोई शिपमेंट निकल नहीं रहा है, क्रूड ऑयल के भाव आसमान छू रहे हैं। अब उस भाव पर अमेरिका दुनिया को तेल बेच रहा है दोस्तों। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ही अटैक किया ईरान के ऊपर और अमेरिका ही तेल बेच रहा है। दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्री थे, जो क्रूड ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उन सभी कंट्रीज के पास यूएस का बेस है। चाहे अबू धाबी हो, कतर हो, मिडल ईस्ट हो, यूएई हो, सबके पास, बहरीन के पास, सबके पास यूएस का बेस, मिलिट्री बेस था। अब ईरान क्या कर रहा है, उन सभी मिलिट्री बेस पे वहां पे अटैक कर रहा है, और यूएस वहां से मिसाइल से ईरान के छोटे ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है और उनको मार करके गिरा रहा है और अटैक भी कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट साफ है कि ईरान अब उनके बेस पे अटैक करेगा, और जो 20 से 25 हजार डॉलर तक का ईरान का ड्रोन है उसको रोकने के लिए यूएस मिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइल्स छोड़ रहा है, और उन मिलियंस ऑफ मिसाइल्स का रिकवरी वो करेगा गल्फ कंट्रीज से। अब चाहे अबू धाबी हो या दुबई हो, यूएस का वहां पे बेस है। अगर यूएस उनके सुरक्षा में वहां से मिसाइल मारेगा ईरान के ऊपर, उनके ड्रोन को रोकेगा कि तुम्हारे बिल्डिंग पे ना गिरे, ऑयल की जो रिफाइनरी है उस पे ना गिरे, या फिर जहां से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उस पे ना गिरे, तो उस मिसाइल का पैसा वो यूएई से ही लेगा, दुबई से ही लेगा। अमेरिका खुद नहीं पे करने वाला है। तो पहला अमेरिका का विन विन सिचुएशन ये है कि सबसे पहले तो वेनेजुएला को ऑयल बेच रहा है हायर साइड पे, दूसरी तरफ अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। जितने सारे गल्फ कंट्रीज हैं वहां अपने वो अब डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है और सुरक्षा के नाम पर अपने ही मिसाइल्स मार रहा है ईरान के ऊपर, और खुद ही उनको बेच रहा है।
तो ये उनकी एक ट्रंप की एक स्ट्रेटजी है। ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इस वॉर को लेकर के सबसे अच्छा अगर धमधा चमका है तो अमेरिका का है। अब अमेरिका के जितने सारे वेपन हैं वो सारे के सारे गल्फ कंट्रीज में सप्लाई हो रहे हैं। वहां से वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसकी रिकवरी करेंगे वो गल्फ कंट्रीज से। वहां से वो डॉलर में पेमेंट लेंगे और ले रहे हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स को लगातार मजबूती मिल रहा है। दूसरी तरफ ऑयल का प्राइस आसमान छू रहा है और वेनेजुला का कैप्चर किया हुआ ऑयल यूएस दुनिया को बेच रहा है, जिससे उसको हायर साइड डॉलर मिल रहे हैं, जिसके कारण यूएस डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तरीके की मजबूती है। और यूएस उसमें मजबूती होने के कारण लगातार यूएस का बॉन्ड में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, यूएस के ट्रेजरी में पैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो कुल मिला जुला करके अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो यूएस इसके विन विन सिचुएशन में है। और मुझे ये लग रहा है कि यूएस अब इस जो वॉर है इसको और भी लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएगा, जिससे उसका ये एजेंडा पूरी तरह से काम करता रहे दोस्तों। क्योंकि ट्रंप हर चीज में बिजनेस को देखते हैं और यहाँ पर भी वो बिजनेस को लेकर जाने में आगे कामयाब दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स नहीं खुलता है, हालांकि उसने ईरान ने कहा है कि जो भी चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेगा उनकी शिपमेंट यहाँ से जाने दी जाएगी। इंडिया का जो बात आया था, इंडिया का बात अभी वो पूरी तरह से सही नहीं साबित हुआ है। वहां से इंडिया की शिपमेंट नहीं पास हो रहे हैं, सिर्फ चाइना के पास हो रहे हैं। और जो भी वहां पे लोकल करेंसी चाइना की करेंसी में पेमेंट करेगा उनके भी शिपमेंट वहां से पास हो रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि यूएस इस वॉर को और लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के जाना चाहेगा। आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लो, ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लगातार बमबारी कर रहे हैं, हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके बावजूद ये वॉर वो और आगे के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में और तेजी से हमला करेंगे दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए खींचने वाला है। इसमें क्या होगा, यूएस का डॉलर मजबूत होगा, यूएस की ट्रेजरी में पैसा जमा हो रहा है, यूएस का बॉन्ड दबा करके वहां पे लोग खरीद रहे हैं। तो यूएस को सीधा सीधा यहाँ पे बढ़त दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यूएस में वहां के डॉलर इंडेक्स में मजबूती होने का मतलब है सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में अच्छा खासा दबाव। अब जहां यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में आपने जबरदस्त तरीके का दबाव देखा है। हालांकि इतना ज्यादा प्रेशर के बाद भी अभी जो गोल्ड है वो 5000 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा है और सिल्वर अभी 780 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में यहाँ पे सपोर्ट है। क्रूड ऑयल हायर साइड है, तो जहां पे पॉजिटिव दिखा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करोगे तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर चुका है, अराउंड 23,000 के आसपास घूम रहा है। तो अब वहां पे कोई चांस है नहीं। कहीं पे भी मार्जिन मीट करने के लिए अगर किसी का प्रॉफिट दिख रहा होगा तो ऑब्वियसली सिल्वर और गोल्ड में होगा। वहां से लोगों ने पोजीशन काटा और अपने अदर जगह कॉस्ट को मीट किया दोस्तों। तो आने वाले टाइम में अगर ये वॉर और लंबे समय तक खिंचता है तो उसमें सीधा सीधा फायदा होने वाला है ट्रंप का। और ट्रंप खुद ही इस वॉर को आगे लेकर के जाना चाहेंगे इसराइल के नाम पे कि इसराइल की सुरक्षा को खतरा है। और ऑब्वियसली ईरान अगर कोई वेपन, मिसाइल या लंबे दूरी का जो भी उसके पास वेपन थे, बड़ी मिसाइल्स थी, वो ऑब्वियसली इसराइल के ही था। यूएस से उससे कोई खतरा नहीं था। लेकिन यूएस को अपने यहाँ बिजनेस को सेट करना था और उसको यहाँ पे उसने सेट कर दिया। एक तरफ उसके डिफेंस इक्विपमेंट सेल हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो महंगे भाव पे क्रूड ऑयल बेच रहा है, जिससे उसके इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके का बूस्ट मिल रहा है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है, आप कमेंट करके बताइए। और ये बताइए कि ये ट्रंप की जो पॉलिसी है ये किस हद तक सही है या गलत है, जिस हिसाब से दुनिया भर में सभी का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, क्रूड ऑयल सप्लाई बंद है स्टेट ऑफ हॉर्मोन से, दुनिया भर के देश सफर कर रहे हैं, चाहे वो एलपीजी हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर आपका क्रूड ऑयल हो, इन सब का लगातार शॉर्टेज बना हुआ है। इससे जो अमेरिका फायदा ले रहा है, क्या दुनिया के लोग इसको जान रहे हैं या जानते हुए भी ट्रंप के सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।